तो अनुमान यह है कि इंडियन ओशन डायपोल इस बार पॉजिटिव रोल प्ले करेगा भारतीय मॉनसून के लिए और इसीलिए एल नीनो के स्ट्रांग होने के बावजूद भारत में मॉनसून सामान्य के आसपास रह सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह का परिदृश्य अभी दिखाई दे रहा है आने वाले महीनों में एल नीनो के लिए। एल नीनो के लिए वॉच जारी यानी मॉनिटरिंग इशू कर दी गई है और मॉनिटरिंग तब इशू की जाती है जब लगभग अगले 6 महीनों के भीतर एल नीनो के प्रभाव में आने की संभावना रहती है और संभावना जो है वो 55% से अधिक होती है। तो यानी कि अब इस समय हम इस पोजीशन में खड़े हैं, जिस समय खड़े हैं इस दौरान ये लगभग कंफर्म है कि 55 से 60% प्रोबेबिलिटी है कि एल नीनो अगले 6 महीनों के भीतर या उससे पहले ही प्रभाव में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं दो चार्ट यहाँ पर बने हुए हैं। ये मॉडल प्लस एक्सपर्ट का चार्ट है। एक्सपर्ट्स मेट्रोलॉजिस्ट का जजमेंट है कि मॉडल जो प्रेडिक्शन दे रहा है उसके और उसमें कितनी त्रुटियां हो सकती हैं, कितना बदलाव हो सकता है। तो इस तरह से एल नीनो रहने वाला है। लाल रंग एल नीनो को प्रोजेक्ट कर रहा है, न्यूट्रल ग्रे कलर है और ब्लू कलर है ला नीना, जो कि अब तक प्रभाव में रहा है। लेकिन अब ये आप देख सकते हैं कि ये 10% से भी नीचे की प्रोबेबिलिटी ला नीना की है मॉडल प्लस एक्सपर्ट में। और यहाँ पर ला नीना की भी यहाँ पर भी देख सकते हैं। हालांकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगले इसी साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर सितंबर से लेकर थोड़ा सा इसका प्रभाव यहाँ पर बढ़ रहा है मॉडल में। लेकिन अगर आप मॉडल का प्रोजेक्शन देखें तो मॉडल के प्रोजेक्शन में एल नीनो का प्रभाव अप्रैल मई जून जिस फेज में हम इस समय है उस समय ला नीना बिल्कुल भी लगभग ना के बराबर है। एंसो न्यूट्रल 80% है, यानी ला नीना से फिर से मैं एक बार आपको शॉर्टकट में समझा दूं कि ला नीना वो होता है जब समुद्र की सतह है प्रशांत महासागर की, जहां पर टेम्परेचर सामान्य जितना वहां रहना चाहिए उससे जब नीचे चला जाता है, यानी समुद्र की सतह जब ठंडी हो जाती है तब यहां पर होता है ला नीना। ये था अब तक, लेकिन जब ये सामान्य के आसपास आने लगता है तो एंसो न्यूट्रल हो जाता है। माफ कीजिएगा, ये नीला रंग है ला नीना के लिए और ये जो ग्रे कलर है सामान्य के आसपास। तो हम लगभग सामान्य तापमान के दौर से इस समय गुजर रहे हैं। समुद्र की प्रशांत महासागर में उस पर्टिकुलर रीजन में समुद्र की सतह का तापमान औसतन जितना होता है लगभग उसी लेवल पर है। इस वजह से इस समय एंसो न्यूट्रल की कंडीशन है। 80% के आसपास प्रोबेबिलिटी अप्रैल मई जून के लिए है। लेकिन इसी फेज में जो एल नीनो की प्रोबेबिलिटी है वो 20% दिखाई दे रही है। मैंने आपको बताया कि एल नीनो के लिए वॉच तब जारी किया जाता है जब 55% से संभावना ज्यादा होती है अगले 6 महीनों के भीतर एल नीनो के उभरने की। तो यहां पर 55% से संभावना कहां ज्यादा दिखाई दे रही है? ये दिखाई दे रही है जून जुलाई और अगस्त में। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर ये जो दो ओवरलैपिंग पीरियड हैं 3-3 महीने के, अप्रैल मई जून के बाद मई जून जुलाई और जून जुलाई अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर। तो ये जो टाइम है इसमें आप देखिए सबसे टॉप में जो प्रोबेबिलिटी पहुंच रही है 70% के आसपास ये पहुंच रही है जुलाई अगस्त और सितंबर के ओवरलैपिंग पीरियड में। यानी कि भारत के मॉनसून के आने के ठीक समय पर समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच जाएगा, सतह गर्म हो जाएगी और वहां से प्रशांत महासागर की तरफ से होकर आने वाली ट्रेड विंड्स जो भारत की तरफ आती हैं वो कमजोर हो जाएंगी। तो भारत के मॉनसून को प्रशांत महासागर की तरफ से सपोर्ट मिलना लगभग धीरे धीरे कम होने लगेगा। और दक्षिणी क्षेत्र जो भारत का है भूमध्य रेखा के आसपास का हिंद महासागर का, वहां पर दोनों तरफ इंडियन ओशन डायपोल का जो पॉजिटिव और नेगेटिव फेज होता है उस बदलाव से भारत के मॉनसून में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा और इस बार इंडियन ओशन डायपोल के पॉजिटिव रहने की संभावना है जिसकी वजह से मॉनसून बेहतर हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं मॉडल और एक्सपर्ट का जजमेंट क्या है। मॉडल का आउटपुट तो ये रहा, ये मॉडल और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। अप्रैल मई जून के फेज में हम इस समय हैं, 10% से ऊपर प्रोबेबिलिटी लग रही है और यहाँ पर अगर हम देखें आगे बढ़ते हुए जाएं तो जून जुलाई अगस्त, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में ये 55% से ऊपर पहुंच रहा है। तो जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो पीरियड है इस समय ये मान के चल रहे हैं एक्सपर्ट कि मॉनसून के दौरान ही 3 जो महीने होंगे पहला महीना छोड़ करके उस दौरान एल नीनो का प्रभाव रहेगा। तो पहले महीने में भारत में अच्छी बारिश हो सकती है जून के महीने में। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में जब प्रशांत महासागर की सतह गर्म हो जाएगी, हवाएं लैंड की तरफ या पश्चिमी दिशा की तरफ पूर्वी एशिया और भारत की तरफ आनी कम हो जाएंगी,
तब मानसून भारत का कमज़ोर होने लगेगा और ऐसे में भारत को नुकसान पहुंचा सकता है ये लाल रंग, जो कि एल नीनो है, जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सभी चरणों में 50-60% से ऊपर यहाँ पर एक्सपर्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एल नीनो की स्टेटस ये है इस समय। संभावनाएं आपको मैंने बता दी कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में मॉनसून पर एल नीनो का पूरा प्रभाव रहने की आशंका है। अब डिपेंड करता है कि इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव कब होता है और कितना लंबा तक सस्टेन करता है, उसी के बल पर भारत का मॉनसून इस बार बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारत का मॉनसून भले ही सामान्य से 10% कम बारिश हो जाए, लेकिन अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहे, यानी कि पूरे क्षेत्र में साउथ से लेकर मध्य, पूर्वी और पश्चिमी, उत्तर, इन सभी भागों में समान वितरण हो बारिश का, और फ्रीक्वेंसी जो स्पेल है बारिश का वो भी ठीक हो, इक्वल हो, यानी कि ऐसा ना हो कि 2 दिन दबाकर बारिश हुई, उसके बाद लगातार 10 दिन सूखा है। तो ये सारा जो इम्बैलेंस है, ये असल में नुकसान पहुंचाता है। नुकसान 10%, 5% बारिश कम होने से नहीं होता है ज़्यादा। नुकसान होता है इस अंतर से, जब लगातार कई दिनों तक जमकर बारिश होती रहती है और उसमें बाढ़ आ जाती है, उसके बाद फिर सूखा पड़ जाता है 15-20 दिन, 1 महीने का, या ब्रेक पीरियड आ जाता है, मानसून ब्रेक, जब एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ फुटहिल्स में चली जाती है। तो ये सारी कंडीशंस नुकसान पहुंचाती हैं और इन कंडीशंस के बारे में बहुत पहले से प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा कि मानसून भारत में इस बार कैसा रहेगा, मेरा क्या सोचना है इन परिस्थितियों के बीच में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब लगातार जुड़ते रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।